अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पैनल डीबी को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम ये ब्रेकर इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे और ब्रेकरों के लिए हमें सबसे पहले कनेक्शन के लिए ज़रूरत पड़ेगी ये कंघी की, जो कि ये ब्रेकर कंघी कहलाती है। ये कॉपर में ले तो आप ज़्यादा बेहतर है। तो इसको हम जो है डबल पोल के एक नक्का छोड़ के बाकी सारों को आपस में कनेक्शन कर लेंगे, ताकि जो हम फेज़ ऊपर डबल पोल में देंगे वो नीचे हर ब्रेकर के अंदर आ जाए। तो अभी इसको हम लगाते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर आप एसी जो है वो जनरेटर पे नहीं चलाना चाहते तो आप जो है ये सारे जो कंघी है इसको आप एक नहीं करिएगा, वो ब्रेकर छोड़ के वो ब्रेकर डायरेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक से वायर आ रहा होता है उस पे करेंगे। यहाँ पर मैंने डबल पोल जो है ज़्यादा उसका लगाया है एम्पियर का, तो वो हमारे इन्वर्टर लगेंगे, वो लोड जो है सपोर्ट कर लेगा। इस वजह से मैंने इसको सबको एक लगा दिया है। इनके पास 2 मीटर हैं तो उसके लिए सेलेक्टर भी लगेगा। तो अभी ये ब्रेकर के अंदर हम जो सारे वायर हमारे रूम के और एसी के आ रहे हैं उसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। ये जो वायर है जिसको बल दिया हुआ ये दूसरे मीटर का वायर है, और ये जो 2 वायर हैं, 2 लाल और 2 काले, ये हमारे 2 रूम के हैं। और ये 4 वायर जो हैं इसमें हमारे 2 न्यूट्रल 2 फेज़ हैं, ये अलग अलग रूम के हैं। और ये 3 वायर जो हैं रेड और 3 ब्लैक, ये हमारे एक टीवी लॉन्च का है और 2 बेडरूम के हैं। तो इसको हम जो है ब्रेकर के अंदर लगाते हैं। फिर उसके बाद जो है हम सेलेक्टर लगाएंगे अपना। अच्छा, इसको ब्रेकर में लगाने से पहले आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसको सीधे सीधे ब्रेकर में नहीं लगाना। साइड में जो पैनल की जगह होती है इसको उस साइड से लाते हुए आपने ब्रेकर के अंदर लगाना है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, अगर आप सीधा सीधा लगा देते हैं तो जब आप सेलेक्टर जो है इसमें लगाते हैं तो सेलेक्टर सही तरह से लगता नहीं है, तार बीच में आ रहे होते हैं, उससे तार फिर जो है लूज़ भी हो जाते हैं। ब्रेकर अगर आप सही तरह से ब्रेकर का नक्का टाइट ना करें तो वो वायर निकल जाते हैं, इससे आपको परेशानी हो सकती है। तो ये बेहतर है साइड से लगाएं, ताकि पैनल भी आपका खूबसूरत लगे और उलझावा भी पैदा ना हो। बाद में सेलेक्टर चेंज करने में भी बहुत आसानी रही है, कोई भी ब्रेकर चेंज करना हो तो सहूलत रहे। ये जो सारे वायर न्यूट्रल के जो आ रहे हैं इनको जो है हम एक कर लेंगे। बेसिकली इसके अंदर जो है पावर स्ट्रिप लगती है, लेकिन वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इन सबको जो है तार में जो है ज्वाइन कर लेंगे और इसका एक कनेक्शन बना लिया। तो अब ये जो है जो हमने ब्रेकर का डबल पोल का एक जो खाली छोड़ा था नक्का, इसको हम उसके अंदर लगाएंगे और फिर उसके ऊपर जो है ऊपर वाले नक्के में एक में न्यूट्रल एक में फेज़ देंगे। ये सेलेक्टर हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसकी जो नंबरिंग होती है 7 और 3 और ये 8 और 4, ये नंबर 2 होता है। इसके अंदर आप जो जनरेटर भी लगा सकते हैं, क्योंकि 2 पर जनरेटर अक्सर होता है। बाकी दूसरी वाली लाइन जो है 5 और 1 6 और 2, वो जो है आपकी नंबर 1 की होती है। इसके अंदर हमने एक दूसरा मीटर दिया है, तो ये जैसी 1 पर होगा ये मीटर जो है कनेक्ट हो जाएगा, 2 पर होगा तो दूसरा मीटर कनेक्ट हो जाएगा। इसकी यहाँ से जो आउटपुट निकलती है, पट्टियाँ मिलाई भी होती हैं, इसको हमने डबल पोल में लगा दिया है। तो इस वीडियो से मुताल्लिक कुछ भी अगर आपको सवाल पूछना तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।